नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे आप सब? बढ़िया, पढ़ाई अच्छी चल रही है। हम लोग कर रहे थे अलजेब्रा की प्रैक्टिस। आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देखा ही है। तो हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किया जाएगा जो एग्ज़ाम में इस बार पूछे जा रहे हैं, एग्ज़ाम में जैसा पैटर्न चल रहा है, ताकि हम लोग को एग्ज़ाम में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हल कर पाएँ और कम समय में, ठीक है। मेन जो चीज़ होता है कि एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, ये जो अप्रोच है वो हम लोग सीख रहे हैं। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे अब मैं लिखूंगा और आप लोग उसे पॉज कीजिएगा, पहले खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और फिर सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो पहला सवाल मैं लिख रहा हूँ। इसके पहले हम लोग ने अलजेब्रा के 2 वीडियो मैंने डाले हैं, आप लोग उसे देख लीजिए और नोट बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ट्रिग्नोमेट्री भी हो जाएगा, जियोमेट्री भी हो जाएगा, उसके बाद अर्थमेटिक स्टार्ट किया जाएगा और उसके बाद फिर एक प्रैक्टिस मैंने बोल सकते हैं कि एक प्रैक्टिस पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे रोज़ 25 करके, यानी जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक तैयारी जीत की चलती रहेगी और आप लोग पढ़ते रहिए। तो अच्छा, ये चीज़ उनके लिए भी होगा, उनके लिए ही है जिनका सिलेबस ख़त्म हो गया है और जो तैयारी कर रहे हैं, फाइनल स्टेज पर है। तो देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस लेवल में मैं बताऊंगा, ताकि मैं ये मान के चलूँगा कि आप लोग का सिलेबस, आप लोग को बेसिक आते हैं और आप लोग का सिलेबस लगभग पूरा हो चुका है और आप इस बार के CHSL और CGL को फोड़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है स्मार्ट बोर्ड का अभाव, लेकिन हौसलों का है पूरा बुलंदी के साथ तैयारी। तो हम लोग पहले इजी क्वेश्चन से करेंगे स्टार्ट, ठीक है। तो मैं ये मान के चलूँगा कि आप लोग को बेसिक्स आता है, प्रॉपर्टी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के आप लोग ने समय रहते पढ़ लिया है, अब वो पढ़ने का दरकार नहीं है, बस रिवीजन करिए। और बेसिक प्रॉपर्टीज़ आप लोग को आते ही है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स हैं। और तो यहाँ पर देखिए चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। इस सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि यहाँ पे 2 वेरिएबल है A और B, ठीक है। किसी एक को आप 0 पकड़ लीजिए, तो ये अगर 0 पकड़ते हैं तो A = 45 होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 1 tan A का मान यानी tan 45 का मान 1, तो 1 + 1 2 और ये 1 और यहाँ पे B 0, tan 0 कितना होता है, tan 0 0 होता है, तो 0 होता है तो +0, यानी आ गया 2 2 जा 4 सवाल का आंसर। तो इतना सा सिंपल सा सवाल होता है, पेन भी उठाने का दरकार नहीं है, अगर आप सही से अप्रोच समझते हैं, सही से जानते हैं। तो आप बोलिएगा हम लोग कैसे समझेंगे कि वैल्यू पुट करना है, तो बस उसका एक ही उपाय है कि प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इसका वैल्यू आपसे पूछा है, तो मैं ये पहले ही बता दूं कि मैं पहले ही बता चुका, फिर बता रहा हूँ कि मैं चीज़ों को बहुत ही फास्ट तरीके से करने वाला हूँ। बेसिक आप लोग को नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये प्रैक्टिस ये इसीलिए हो रही है कि आपका रिवीजन हो चुका है, आप लोग बेसिक एकदम धुआंधार उसमें मास्टर हासिल कर चुके हैं, जैकपॉट जीत चुके हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, तो 81 और 9 क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनको जोड़ के क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। और ये जब एक दूसरे में बदलते हैं, यानी 9 को 81 में बदलेंगे तो कॉस साइन में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो हम लोग 9 को 81 में बदलिए या 81 को 9 में बदलिए, किसी भी एक चीज़ को किसी एक चीज़ में बदल दीजिए। तो 81 को अगर बदले तो ये क्या आ जाएगा, cos 9, और ये कितना आ जाएगा, cos 9, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2 cos 9 डिग्री। वैसे ही यहाँ पे कॉसेक किससे बदलता है, कॉसेक बदलता है सेक में, तो सेक 9 और यहाँ पे सेक 9, 2 sec 9 आ गया बाय, यहाँ पे है कितना 63 और 27 कॉम्प्लीमेंट्री है यहाँ पे, तो 63 को 27 में बदलिएगा तो कितना आएगा, साइन यहाँ पे है, अच्छा यहाँ पे साइन स्क्वायर है शायद, हाँ साइन स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 27 और प्लस यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, इसमें से इसमें 2 कॉमन लीजिए और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 और प्लस 1, तो ये तो 1 और cos इंटू साइन कितना होता है, 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 यानी 4/3 सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग सिर्फ सवालों पर ध्यान देंगे, इधर उधर की बातें कभी फिर कभी मिलेंगे, बात चर्चा होंगी, लेकिन आज सिर्फ सवाल।
आपको ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। इसको करने का दो तरीका है। एक वैल्यू पुटिंग से आप लोग कर सकते हैं कि वैल्यू को इधर पुट कर दीजिए, थीटा का वैल्यू कुछ पकड़ लीजिए, सेटिस्फाई 2 कर दीजिए और फिर यहाँ पे बैठा दीजिए, या फिर यहाँ पर एक इक्वेशन बनाइए, वहाँ से सॉल्व कीजिए, एक्स का 2 रूट आएगा यानी एक्स का 2 मान आएगा, या फिर जो भी आप यहाँ पर रखेंगे उसका मान आएगा और उसको फिर यहाँ पर कीजिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर वैल्यू संभव है कि नहीं। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं थीटा को यहाँ पर 30 रख दूँ, थीटा को 30 रख दूँ, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 30 1/2 यानी 1/4 यानी 7/4 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 30 यानी 3/4 हो जाएगा, और ये प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 2। तो ये 7 में से 3 गया 4, 1 ये 2 सेटिस्फाई हो जा रहा है, यानी थीटा का वैल्यू 30 सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो यहाँ पर रख दीजिए, तो आ जाएगा ये 660 का मतलब होता है 2, cot 60 का मतलब होता है 1/√3, cosec 60 का वैल्यू कितना होगा 2/√3, और tan 60 का वैल्यू कितना होगा √3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना 2√3 प्लस 1 बटे में √3 और यहाँ पे 5, √3 कट जाएगा 3 to 5, यानी इतना हम लोग का सवाल का आंसर आ जाएगा। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये रहा एक मेथड, पहला मेथड, ठीक है। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि हमको तो वैल्यू पुटिंग करने आता नहीं है, हम करेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा, तो फिर हम कैसे करें, तो उसके लिए ऐसा अभी सवाल होंगे, तो वो भी दूसरा प्रोसेस भी मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। कि यहाँ पर देखिए, इसको क्या कीजिए, कॉस स्क्वायर है तो इसको साइन में बदल लीजिए, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको साइन में बदल लीजिए, और क्या करता हूँ कि साइन को एक्स पकड़ के मैं चीज़ों को चलता हूँ ताकि लिखने में सुविधा हो। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 7 साइन स्क्वायर थीटा, ये मतलब क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो -1 प्लस माइनस के लिए प्लस हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ इसको अगर x पकड़ूँ तो ये कितना होगा 7 और 1 8 है x स्क्वायर प्लस 2x, और ये इधर आ जाएगा तो -3 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा, क्या 8 3 24, माइनस करके 2 लाना है, 6 6 को 24 6, यानी -6/8 एक आएगा, और एक आएगा 4/8। आप लोग को अगर ये ऐसे इक्वेशन निकालने नहीं आता है तो ये इसको भी मैं सिखाऊंगा आप लोग को ईजिली, लेकिन अभी तो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये प्लस है माइनस, तो माइनस प्लस यहाँ पे लिखना पड़ता है, तो हो जाएगा 2 3 जा 2 4 जा, एक आ गया -3/4 x का वैल्यू, और एक आ गया 1/2। x क्या है हमारा, x है साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे आपको बोल दिया है कि थीटा होना चाहिए 0 डिग्री से 90 के बीच, यानी पॉजिटिव में होना चाहिए। तो हाफ लेंगे, साइन थीटा हाफ मैंने थीटा का वैल्यू 30 आ गया, तो बस अपना काम चालू, वही फिर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल देखिए, इस तरह का सवाल में भी आप थीटा को कुछ भी मान सकते हैं, वैल्यू आपका सेम ही आएगा, ठीक है। देखिए अभी क्या है ना कि अभी इतना कंपटीशन हाई है कि क्या बताएं, आप लोग को तो पता ही चल रहा है एसएससी का हालत भी वैसे भी, तो इसमें भी कुछ लड़कों को रोने का मौका मिल जाता है, जो पढ़ते नहीं है वो तो और रोते हैं ज़्यादा कि मेरा कैसे होगा सिलेक्शन, नहीं होगा सिलेक्शन। तो भाई अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, नहीं हो पा रहा तुमसे, तो छोड़ दो, फालतू में क्यों अपना समय यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर करना है तो अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ो, और देखो कि तुम मॉक में कितना तुम्हारा हो रहा है तुम्हारा 70-80 मॉक में 120, और तुम रोए जा रहे हो। तो पहले खुद की तैयारी तो कन्फर्म करो, उसके बाद, ठीक है। तो ये सवाल को देखेंगे, यहाँ पे थीटा का वैल्यू आप कुछ भी सोच लीजिए। तो हम क्या करते हैं, थीटा का वैल्यू 5 सोच लेते हैं। आप बोलिएगा 5 ही क्यों, 5 सोचने से क्या हो ना कि मेरे को अच्छा लग रहा है कि अगर 5 करेंगे तो 90 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, इसलिए। तो थीटा का वैल्यू मैंने क्या किया 5 एज्यूम कर लिया, 5 डिग्री। जैसे यहाँ 5 किया तो ये कितना हो जाएगा मेरा 90। तो कॉसेक 90 का वैल्यू कितना होता है 1। अब ये तो आना चाहिए ना, ये 5 से 5 0, तो सेक 0 कितना होता है 1 माइनस, ये कितना है 60, तो tan 60 कितना होता है √3, और ये कितना होगा 30, तो ये भी कितना होता है √3, तो ये कितना हो गया 1 से 1 कट गया, √3 से √3 कट गया, 0 सवाल का आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से सवालों को आप लोग ईजिली कर सकते हैं अगर आपने सही तरीके से प्रैक्टिस की है तो। इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हम लोग आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। रोज़
6 से 7 बजे के बीच में आप लोग को वीडियो मिल जाया करेगी। तो बस कॉपी पेन लेके तैयार रहिए और नोट्स बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी जीत की। चलिए, ये आपको दिया हुआ है, आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है। मैंने क्या बताया था कि आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। अगर एक वैल्यू मैं यहाँ पर ए का वैल्यू मैं क्या कर दूँ, 0 पकड़ लूँ। जैसे 0 पकड़ूँ ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 4 और वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5। यहाँ पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर मतलब 16 और वाई स्क्वायर -5 स्क्वायर 25 ही आएगा, यानी ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा, 41 सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना आप लोग को। चलिए, ये सवाल आप लोग को दिया हुआ है। यहाँ से देखिए tan A इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan A इक्वल टू आ जाएगा 5/6। हमको पता है tan क्या होता है, sin A बाई cos A होता है। तो कह सकते हैं 5/6। इसका ये रेशियो, इसका ये रेशियो, वैल्यू यही चिपका दीजिए उधर। तो 8 पंच 40 माइनस 4 छक 24 और यहाँ कितना हो गया 6 प्लस 10। 40 में से 24 गया, कितना आएगा मेरा, आएगा 16/16, यानी एक सवाल का आंसर हो जाएगा। हो गया काम खत्म, आप लोग आ गए घर। तो देख रहे हैं ना, सवालें कैसे धुआं की तरह हो रही है। इसी तरह धुआं की तरह आप लोग को प्रैक्टिस करना है। बस सवालों को लिखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आपको ये दिया हुआ है, ये पूछ रहा है, इस तरह के सवाल आपको पेपर में देखने को लिए मिल जाएंगे। एकदम लेटेस्ट वर्जन, न्यू मॉडल के लिए सवाल है ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ। दिक्कत ही क्या है, स्क्वायर कर देता हूँ। तो जैसे ही अगर स्क्वायर करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर। ठीक है, और इसको करेंगे तो माइनस में रखना है, माइनस इसको कर दीजिए 25/x स्क्वायर। तो ये क्या आ गया मेरा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो जब ये उल्टा में है तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ से 25 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, यानी x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर मेरा आ गया कितना, -1/25। ये वैल्यू वहाँ रख दीजिए, तो 5/-1/25, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा -1/5। अब आप और भी सिंपल से कर सकते हैं, यहाँ से देख के ही आंसर लिख सकते थे। मैंने तो इतना आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, इतना ड्रामा समझाने के लिए हो रहा है, तो समझ जाइए और प्रैक्टिस कीजिए पहले। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर रहे हैं ना, चीटिंग मत कीजिएगा। वीडियो को पहले पॉज कीजिए, मेरा सवाल लिखने से पहले। सवाल लिखने से पहले कैसे होगा, अंतर्यामी तो है नहीं, क्या बोल रहा हूँ। तो ये सवाल आप लोग को दिया है, यहाँ पर आपको दिया है कि x जो है वो 90 से बड़ा है, सॉरी 180 से बड़ा है, लेकिन 270 से छोटा है। 270 से छोटा है। ठीक है, ये 270 आएगा क्योंकि ये 180, 90 दिया है, 270। यानी ये है कहाँ, ये है कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं ये लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल साइन टैन, यहाँ टैन होता है यानी कॉस नेगेटिव होता है। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव समझ रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाऊँ कि, तो ट्राइंगल बनाऊँ तो कॉस क्या होता है मेरा, कॉस होता है b/h। b/h मतलब -1 और h क्या 2। तो यहाँ से बोल सकते हैं ये √3 है, √3 है। बस यही यहाँ पे चिपका दीजिए 4। tan स्क्वायर क्या होगा, p/b, tan स्क्वायर p/b, यानी 3/1 स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 कॉसिक स्क्वायर क्या होता है, p/h/p, यानी कितना हो जाएगा मेरा 4/3। 3 से 3 कट गया, यानी 12 + 4 यानी 16 सवाल का आंसर हो गया। आप लोग घर चले आए बना के। अच्छा सवाल था, चलिए आगे बढ़िए। तो क्वाड्रेंट की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। देखिए, ये वाला सवाल मैंने आप लोग को अभी बताया था, अभी इस तरह के सवाल बताया था, वहाँ पे 5 आया था। तो देखिए अब इसको मैं एकदम डायरेक्ट करूँगा कि अगर मैं क्या करूँ, इसको स्क्वायर माइनस इसको स्क्वायर है तो 9 ही x स्क्वायर आएगा। यानी कह सकते हैं कि ये जो टर्म है वो इसको स्क्वायर माइनस इसको स्क्वायर करने से होगा। तो यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सवाल कितना आएगा, 1 सवाल का आंसर है। बस इतना सही करना होता है आपको, ठीक है ना। एग्ज़ाम में भी इतना ही से होगा, 5 सेकंड में देख के आप अगर सही तरह से अप्रोच आपका सही है, आपका कॉन्सेप्ट सही है, तो आपको फिर ज़्यादा समय नहीं गंवाना होता है। आपको ये टर्म दिया गया है, ये टर्म आपसे साइन थीटा पूछा गया है, तो ये इसको क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे हम लोग और उसको क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या काम कर सकते हैं यहाँ से कि आप कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसिक में बदल सकते हैं, जो कि सबसे अच्छा है। तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉसिक में बदलिएगा तो क्या आएगा, ये आता है आपका कि कॉसिक स्क्वायर थीटा -1 इसका वैल्यू होता है। ठीक है, -31 कॉसिक थीटा +32
इक्वल टू 0। आप इसको x पकड़ लीजिए तो 12x² माइनस 12 माइनस 13x पकड़ रहा हूँ उसको, माइनस 13x प्लस 31x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 12x² माइनस 31x और ये इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा आपका कितना 20। अब इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 12 दूनी 240, करना है आपको 31 लाना है, 31 लाना है 16 और 15 को इंटू कीजिएगा तो आएगा आपका, यानी हम कह सकते हैं कि मेरा जो x का वैल्यू है वो कितना आ गया, एक आ गया 16 और एक आ गया 15। तो ये 12 है, 12 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए तो एक वैल्यू आ गया 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 3 पाँचे 15, 3 चौके 12, यानी एक आ गया 4/3 और एक आ गया 5/4। तो ये x क्या था कॉसेक थीटा था। x क्या था हमारा कॉसेक थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा का वैल्यू पूछा है तो साइन थीटा का उल्टा हो जाता है, तो 3/4 और 4/5 ये दो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये वैल्यू हो सकता है 3/4 और 4/5। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बताइएगा कि अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ताकि मैं इससे अच्छे और भी आप लोग को क्वेश्चन में बता सकूं। ठीक है, इस सवाल में हम लोग क्या जानते हैं, एक छोटा सा प्रॉपर्टी, बहुत अच्छा सा प्रॉपर्टी क्या कि tan अगर है tan x तो इसको लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस एक्स, ये इक्वल हो जाता है। तो बस x इक्वल टू कह सकते हैं कि 90 माइनस 65 माइनस 9x, तो इधर ये कर दीजिए tan x हो जाएगा और ये हो जाएगा 25। ठीक है, और x बराबर आ गया 2.5, यही पूछा था आपसे, x बराबर 2.5 डिग्री, सवाल का आंसर हो गया। अच्छा है, ठीक है, तो इस तरह का सवाल आपको लोग देखने को मिल सकते हैं पेपर में। आपको ये सवाल दिया हुआ है, आपको के पूछा है, अगर आपको इतना सिंपल सा चीज़ दिया हुआ है तो इस तरह के भी सवाल, इस टाइप का सवाल बेशक आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको कैसे किया जाएगा देखिए, तो इसके लिए आप लोग को अच्छे से प्रॉपर्टीज याद होने चाहिए। जैसे सेक, इसमें अगर इंटू कर दे तो सेक थीटा माइनस tan थीटा, और इधर सेक थीटा प्लस tan थीटा है बाय सेक थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ पे शायद स्क्वायर है, तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा, तो मेरा आ गया क्या, सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा, मेरे को 1 लाना है यहाँ। तो अगर इसको सेक से मैं डिवाइड कर दूँ, सबको सेक से डिवाइड कर दूँ तो 1 प्लस tan थीटा को अगर सेक थीटा से डिवाइड करता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, बाई 1 माइनस साइन थीटा। तो अगर इसको इससे कंपेयर करूँ तो के बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। आप लोग देखिए यहाँ से मैं जो बोल रहा हूँ कि अगर सेक थीटा से अगर डिवाइड करता हूँ तो सेक थीटा प्लस tan थीटा बाई सेक थीटा अगर करूँ तो इससे तो ये खत्म, ये 1, और ये tan थीटा मतलब क्या होता है, tan थीटा मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इंटू सेक थीटा, तो सेक थीटा इंटू tan थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, तो ये साइन थीटा आ गया। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा प्रॉपर्टी आप लोग को पता होने चाहिए कि कौन सा थीटा से मिलता है, मिलनसार है, कौन सा किसके साथ संबंध बनाता है। ठीक है, संबंधी कौन किसके हैं, ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले आप लोग को पता होने चाहिए, नहीं तो फिर तो कुंडली दिखाइए अपनी किसी अच्छे ज्योतिष को। इस तरह के सवालों को आप लोग पहले पहचानिए, देखिए क्या हो सकता नहीं हो सकता, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी हाथ लगाने से पहले सवाल को देखिए, ठीक से इसको टटोलिए कि क्या करें कि मेरा ये चीज़ तो मेरा सेटिस्फाई हो जाए, यानी ये चीज़ आ जाए और आर का वैल्यू पट से पकड़ ले। नीचे तो प्लस है ही, ऊपर माइनस है, मैं क्या इसको ये बना सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से कॉसेक थीटा से डिवाइड करूँ तो ये तो हो जाएगा 1, ये भी 1, और ये अगर इसको कॉसेक थीटा से डिवाइड करूँ तो कॉट थीटा होता क्या है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको अगर डिवाइड करता हूँ कॉसेक थीटा से तो कॉसेक थीटा खुद क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा, यानी कह सकते हैं कि ये कॉस थीटा आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ये है कॉसेक थीटा से ऊपर नीचे इंटू करने से, डिवाइड करने से 1 माइनस कॉस थीटा और बाई 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ये है। ठीक है, तो ये इंटू ये स्क्वायर से रूट हट गया, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, तो बस आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा।
बहुत ही सिंपल सा सवाल था, आप लोग को पेन भी चलाने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग देख के ही यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। बशर्ते कि आप लोग को ये लोग का संबंध पता हो कि कौन किसका संबंध है। चाचा को चाची से, मामा को मामी से, दादा को दादी से ही मिलाना है, ठीक है। पड़ोसी से पड़ोसन को नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये आपको सवाल दिया गया है, ये आपको दिया गया है, ये आपसे पूछ लिया है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलसीएम जैसे लीजिएगा तो 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 सेक थीटा। इससे ये कट गया 2, यानी आ जाएगा आपका, यहाँ से इंटू कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, यानी थीटा इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। बस वैल्यू चिप दीजिए इधर। 3 कॉट 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है प्लस है, सॉरी ये 2/√3। √3 लीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा 5, यानी आ जाएगा 5√3/3। सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इजी है, चीज़ों को आप किस तरीक़ा से देखते हैं, किस तरीक़ा से सॉल्व करते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। भूमिका वो भूमि वाली भूमिका नहीं। फ़ैन बंद है, एसी के पैसे नहीं है, तो फ़ैन बंद है ताकि आप लोग को साउंड अच्छा आ सके। और रात के करीब 12 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को बताने के लिए। तो खैर चलिए ये सवाल करते हैं हम लोग, तो इसलिए थोड़ा पसीने से भीग चुका हूँ। देखिए ये अगले सवाल की तरह है। यहाँ पर, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि एलसीएम जैसे लीजिएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा कॉसेक थीटा माइनस 1 माइनस कॉसेक थीटा, यानी कह सकते हैं यहाँ से आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा -2 कॉसेक थीटा। देखिए इतना कुछ करना तो आपको आना चाहिए डायरेक्ट। 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा जैसे ही आ जाएगा, ये होता है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा है इक्वल टू 2। माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस काट दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि इसको और इससे अगर हम करें तो ये क्या है, ये क्या है, ये मेरा कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, यानी कॉट थीटा होता है तो एक कॉट थीटा से कट गया तो 2/कॉट थीटा इक्वल टू 2, इससे कट गया, यानी कॉट थीटा मेरा आगे कितना 1, यानी थीटा इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। थीटा इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं कि 2 ये कितना आ गया, इससे इसको इंटू कीजिएगा तो आएगा कॉट थीटा, बाई में है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 है, इक्वल टू 2 है। 2 से 2 कट गया, इससे ये कट गया, यानी कॉट थीटा 1। तो कॉट थीटा 1 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 45 होता है। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, स्क्वायर है तो 1/2 प्लस ये 1 और प्लस इसका क्या होता है 45√2 यानी 2, तो 2 1 3 यानी 3 1/2 सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी था ना। अब सवाल इजी लगेंगे अगर आप इस अप्रोच से करते हैं, नहीं तो फिर तो दिक्कत, परेशानी, झमेला, ठीक है। कोई बोलेगा कि यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, हम बोलेंगे हाँ, कोई क्यों नहीं कर सकता। अगर वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे हम कि 45 तो सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि थीटा का रेंज भी मैंने लिखा नहीं है, थीटा का रेंज 0 से 90 के बीच में है। लेकिन अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है चेक करने का वैसा टाइम तो होगा ही, तो 45 रख के भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे 45 रखिएगा यहाँ पे √2 हो जाएगा, चीज़ें वहीं आएंगी, सेटिस्फाई करने में टाइम लग जाएगा। खैर जिसकी जैसी सोच और जिसके जैसे मेथड, जो पहले जैसे भी कर ले वही विजेता, करना आना चाहिए बस। फिर से वही सवाल यहाँ पे बनाएंगे इक्वेशन एक, ठीक है। साइन को कॉस में बदल देंगे तो 3 - 2 ये कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 माइनस 3 कॉस थीटा। आप लोग देख लीजिएगा प्लस माइनस का खेला। इधर हो गया ये कितना, x अगर पकड़ते हैं तो 3 में से 2 गए 1 प्लस ये कितना हो जाएगा मेरा 2x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। कोई इसे सजाना चाहता है तो सजा सकता है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 एकम 2 प्लस करके 3 लाना है
तो क्या आ जाएगा 2 और 1, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2/2 और 1/2, यानी x का वैल्यू 1 और 1/2 आएगा। तो x है क्या cos थीटा। cos थीटा 1 कब आता है जब 0 डिग्री हो, यानी कह सकते हैं थीटा का मान 0 डिग्री है और थीटा का मान 60 डिग्री भी है। दोनों ही पुट करके देख सकते हैं। तो अगर 0 पुट करेंगे अगर हम 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये क्या होगा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो होगा नहीं, तो 60 पुट करना पड़ेगा। तो 2 इंटू cosec 60 का वैल्यू कितना होता है 2/√3 यानी 4/3 प्लस 60 √3 ये शायद कितना है वो, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो ये 2√3 हो जाएगा। तो 4√3 प्लस √3 यानी आ गया 7/√3 सवाल का आंसर, यानी इसको सजा कर लिख सकते हैं 7√3/3। ठीक है, ये एसएससी का सजाया हुआ बेस्ट ये है। ठीक है, इस तरह वो सजा लेता है, पर्सनलाइज कर लेता है। चलिए आप लोग अब इसे देख लीजिएगा। ये 0 क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक 0 पता ही है, साइन 0 होता है, तो कॉसेक 1/0 कोई भी कीजिएगा तो वो अनडिफाइंड चीज़ें हो जाती हैं। तो ये इतना सिंपल से चीज़ तो पता ही होगा आप लोगों को। इस सवाल को देखिए, वैल्यू पुटिंग से बहुत ही ईजी तरीके से सवाल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सही तरीके से वैल्यू पुटिंग करते हैं तो थीटा इक्वल टू आप यहाँ पर लगा सकते हैं 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और सेक 30 होता है कितना है, सेक 30 होता है 2/√3 यानी 4/3 हो जाएगा इक्वल टू, देखिए सेटिस्फाई कर गया 2/3। बस थीटा वैल्यू यहाँ चिपका दीजिए। तो tan 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3 प्लस कॉस क्या होता है 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 यानी आपका आ जाएगा 3/4। एलसीएम कीजिएगा आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 9, 9 4 13/12 सवाल का आंसर। कितना सुंदर सा सवाल हो गया, इजी सवाल था, बढ़िया सवाल था, बशर्ते कि आपको पता है कि वैल्यू पुटिंग से होना है, नहीं तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। देखिए ये सवाल करेंगे, ये भी बहुत इजी सवाल है। अगर सही तरह से सही अप्रोच लगा सकते हैं आप लोग कि आर का वैल्यू कितना है तो वैल्यू पुटिंग करके कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन आपका उस तरह से नहीं दिया हुआ है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। कोई बात नहीं है, नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई बात नहीं, चीज़ों को हम लोग सिंपली तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर इसको 1/sin कर दें, इसको 1/sin कर दें तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1, साइन स्क्वायर थीटा -1, ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1/sin थीटा। वैसे ही ये आ जाएगा 1/cos कीजिएगा तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा -1/cos थीटा बाय, ये देखिए यहाँ पर आप देखते हैं कि ये क्या है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब हमको पता है कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना माइनस cos स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो माइनस से माइनस प्लस में हो गया, इससे ये ख़त्म हो गया और इससे ये ख़त्म हो गया, तो ऊपर आ गया cos थीटा इंटू साइन थीटा और नीचे आ गया ये। तो कह सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि cos थीटा इंटू साइन थीटा बाई यहाँ पर है। देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले ले, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले तो मेरा बचेगा क्या, मेरा बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो कुछ नहीं करना है यहाँ से, इससे तो ये ख़त्म हो जाएगा और कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा, ये भी कॉस क्यू थीटा। कह सकते हैं कि आर क्यूब आ जाएगा कितना कॉट क्यूब थीटा, यानी आर इक्वल टू आ जाएगा कॉट थीटा। देखिए इस तरह का सवाल दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल टू आपको पूछा है, ये इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसका जैसे कीजिएगा, ये आ जाएगा आपका साइन थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा, ये इससे इंटू हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा और ये इससे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी, तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ये 1 1 1 2 2 प्लस 2 कॉस थीटा 2 कॉमन, तो 1 प्लस कॉस थीटा ये आएगा। तो बस
इससे ये ख़त्म हो गया, आ गया 2 साइन थीटा इस सवाल इनटू ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा है। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का अगर हम लोग तोड़ लें साइन और ये में, साइन और कॉस में, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा और प्लस ये कितना आ जाएगा आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा, आपको पता है। तो ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ऊपर आ जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे तो 1 आ गया, तो साइन थीटा से ये साइन थीटा कट गया, यानी आ जाएगा 2 कॉस थीटा। सवाल का आंसर खत्म। ये आपको सवाल दिया हुआ है, ठीक है, आपको वैल्यू दिया है कॉसेक 31 का। तो हमारी ज़िंदगी का एक ही मकसद होगा कि जहाँ भी 31 दिखे उसको लपेट लो और जो नहीं है 31 उसको 31 बना दो। तो देखिए 31 और 59 आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो अगर हम चेंज करना चाहें इसको 31 में तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा साइन किसमें बदलेगा कॉस में, यानी कॉस स्क्वायर 31, ये क्या है कॉसेक 1 बाई कॉसेक यानी साइन, तो प्लस साइन स्क्वायर 31 प्लस ये अगर 31 बदले तो कॉट स्क्वायर 31 माइनस किस में बदलेगा, ये बदलेगा कॉस स्क्वायर 31 और ये बदला जाएगा सेक स्क्वायर 31। कॉस इंटू सेक 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 बाई 1 1 हो जाएगा। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस ये है क्या कॉट स्क्वायर 31 माइनस 1, 1 से 1 कट गया। कॉट स्क्वायर 31 क्या होता है, आपका होता है कॉसेक स्क्वायर 31 माइनस 1, इसका वैल्यू दिया है आपको x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 सवाल का आंसर हो जाएगा, यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इस सवाल को सबसे अच्छा से आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इस सवाल में आप लोगों को k का वैल्यू निकालना है। मैं बार बार कहता हूँ कि सवालों को पहले देखिए, तो पहले नज़ारा तो लीजिए, तो सुंदर से प्यार से देखिए उसको, तो होगा। अगर मैं ऊपर नीचे यहाँ पे सेक थीटा माइनस प्लस टैन थीटा से इंटू कर दूँ, आप बोलिएगा ये कैसे समझ रहे हैं कि हमको इंटू करना है, ठीक है, कैसे समझ रहे हैं, तो वही भाई प्रैक्टिस, आपको चीज़ों को संबंध जानना पड़ेगा। हमको पता है कि अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कर दें तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या कर रहे हैं कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा से ऊपर नीचे इंटू कर रहे हैं, तो ऊपर आ जाएगा क्या सेक थीटा प्लस टैन थीटा आ जाएगा और नीचे आ जाएगा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1, तो नीचे तो 1 हो गया, माइनस 1 बाई कॉस क्या होता है सेक थीटा, तो यह है k इंटू सेक थीटा इधर है, इससे ये कट गया। टैन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा और k सेक थीटा मतलब क्या कॉस थीटा, ये खत्म 1 बाई कॉस थीटा, तो k इक्वल टू प्यारा सा आ गया साइन थीटा। इतना सा सवाल आपको तो पेपर में दिया रहता है और इतना सा सवाल ही आप लोगों को करना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग सही अप्रोच से चीज़ों को करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन कल हम लोग फिर मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अच्छे सवालों के साथ। तो तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और सवालों को अच्छे से उतार के नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइए, मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हुआ है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक है, आप वहाँ पे मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है, और मैसेज तो कर ही सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय।